प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने नए परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आज का टॉपिक है वो है टनल डायोड। इसके बाद हम एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड करेंगे, फिर फोटो डायोड और पीसीडी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ये सब हमें डायोड्स खत्म करनी है। फिर इसके बाद हम ट्रांजिस्टर की तरफ अग्रसर होंगे। तो मैं टनल डायोड के बारे में अभी ये सब मत देखो, अभी थोड़ा सा टनल डायोड की चर्चा देख लो। यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर टनल डायोड आपको समझाता हूँ। देखो, एक साइंटिस्ट थे एल इसाकी, क्या नाम था उनका, एल इसाकी। 1957 में उन्होंने सोचा सोचा क्या, देखा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं मटेरियल्स, वे टनल इफेक्ट भी दिखाते हैं, जिसे हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। लिखा हुआ है, मैंने समझाऊंगा, जिसे हम टनलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये टनलिंग इफेक्ट क्या है, देखो, टनल डायोड, टनल वर्ड किससे बना है, सुरंग से। अब सुरंग में चलना है, हम पूरी एक सी साथ ढूंढ, भीड़ भाग जाएगी सुरंग में, नहीं भाग सकती। सुरंग में एक एक आदमी चलेगा। तो भैया टनल डायोड वो होते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन खुचुर 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 चले। तो उन्होंने देखा कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वे भी टनलिंग इफेक्ट दिखाते हैं। यानी कि ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं एक एक करके चलेगा, ऐसे नहीं एक साथ जा रहे हैं, एक एक करके किस में पहुंचे, कंडक्शन बैंड में पहुंचे। लेकिन उन्होंने ये देखा किसमें, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में। सर ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या है, देखो, जैसा होता है हमारे पास क्या, हमारे पास होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि वो रीजन जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता हो, यानी कि वोल्टेज बढ़ाएं, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ता हो, वो होता है आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो हो। तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन वो होता है जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता हो। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन वो होता है जिसमें ओम्स लॉ फॉलो ना होता हो। मतलब सर कि अगर आप वोल्टेज या पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो करंट डिक्रीज होता हो। तो ये जो टनल डायोड है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही वर्क करता है। अब ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलेगा कहाँ, उसकी अभी हम एक एक करके आपके सामने चर्चा करते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी टनल डायोड लिखी हुई है। ठीक, कहने को लेक्चर अगर मैं लिखता तो काफी लेंथी बैठता साथों साथ, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया ताकि लेक्चर छोटा हो जाए और आपका कोर्स जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर देखो टनल डायोड क्या लिखा हुआ है, द टनल डायोड वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एल इसाकी इन 1958। सर आप तो 1957 बोल रहे थे, 1957 में उन्होंने ऑब्जर्व किया और 1958 में इन्होंने टनल डायोड बना ली। दैट्स वाई, इसलिए वी ऑल्सो कॉल्ड इट इसाकी डायोड, हम इसे इसाकी डायोड भी बोलते हैं। तो चाहे तो टनल डायोड के नाम से आए, चाहे इसाकी डायोड के नाम से आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो साधारण सिंपल वाली जंक्शन डायोड होती है उससे भिन्न है, डिफरेंट है। क्यों, अरे साधारण जंक्शन डायोड जो है वो ओम्स लॉ के फॉलो करती है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा करंट, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करती। तो यही लिखा है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड। ठीक, एक टनल डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डायोड, यो भैया एक सेमीकंडक्टर डायोड है दैट एग्जिबिट्स निगेटिव रेजिस्टेंस, जो निगेटिव रेजिस्टेंस में वर्क करती है बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। यानी कि निगेटिव रेजिस्टेंस कहां मिलता है, फॉरवर्ड वोल्टेज, और एक होता है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज की एक होती है पीक वैल्यू और एक होती है वैली, मतलब घाटी, नीचे वाली वैल्यू। उन दोनों वैल्यू के बीच के, देखो यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, ये यहां से चला वोल्टेज की, ये होगी पीक वैल्यू, और फिर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट डिक्रीज होना चालू होगा, ये होगी नीचे की वैल्यू। तो ये तो होगी क्या आपकी
पीक वैल्यू, और ये क्या होगी वैली वैल्यू। तो इनके बीच का जो रीजन होगा वो क्या कहलाता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये लिखा हुआ है क्या, नेगेटिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यूज, फॉरवर्ड वोल्टेज की दो वैल्यूज के बीच। ध्यान रखना रिवर्स नहीं, दोनों वैल्यू किसकी हैं भैया, फॉरवर्ड वोल्टेज की। कौन कौन सी, दैट इज बिटवीन, अर्थात किन के बीच में, पीक पॉइंट वोल्टेज और वैली पॉइंट वोल्टेज के बीच में। ये वीपी का मतलब है पीक वोल्टेज, और वैली, वैली मतलब घाटी नहीं होता बेटा, तो यहाँ नीचे घाटी सा ना आ गया, तो इस वजह से इसे वैली वोल्टेज बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास नॉर्मली टनल डायोड का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ये मत लेना अभी सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब इसके बाद आपको टनल डायोड के बारे में कुछ चीजें और अलग से बनानी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, टनल डायोड क्या होता है भैया, हाईली डोपिंग होता है। क्या होता है, हाईली डोपिंग होता है। हाईली डोपिंग होने का मतलब समझना, ये आपका P है और ये N है, तो ये P में क्या है, होल्स, टू 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 टू, और N में क्या है बच्चा, N में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो भैया डिप्लेशन रीजन जो होता है ना, इसमें बहुत बारीक होता है, वेरी नैरो। क्यों, क्योंकि हाईली डिप्लेशन कर दिया, तो ये क्या है, वेरी नैरो, वेरी वेरी नैरो, बहुत ज्यादा पतला होता है ये डिप्लेशन रीजन। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डोपिंग कर दी। अब इसका सिंबल क्या होता है बच्चा, इसका सिंबल, सिंबल आप जानते हो क्या सर, हम तो नहीं जानते, कोई बात नहीं। ये था आपका किसका, पीएन जंक्शन का। ऐसे कर देते थे तो जैनर जेड बना देते थे। टनल बनाएंगे, अब टनल कैसे बनती है भैया, टनल ऐसी तो खोदते चले जाते हैं और आगे तक ऐसी खोदते चले जाते हैं, मिट्टी खोदते चले जाओ टनल बनती चली जाएगी। तो भैया टनल की तरीके से ऐसे कर दो, अब मिट्टी खोद के टनल बनाते जाओ। ये हो गया इसका सिंबल। अब भैया किसी किसी बुक में ऐसे भी करते रखते हैं गोले के अंदर, आप गोले के अंदर रखो या मत रखो। दूसरी, सर इसमें डोपिंग इतनी ज्यादा होगी क्यों, वेरी वेरी नैरो हो गया। अब मैं तुमसे बताऊं, नॉर्मल डायोड से 1000 गुना ज्यादा इसमें डोपिंग होती है, 1000 गुना ज्यादा। अब 1000 गुना, अब मेरे में 1000 गुना कर दो मुझसे, तो मैं कितना चौड़ा हो जाऊंगा। तो इसमें इतने सारे कैरियर्स मिल जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, डिप्लेशन रीजन वेरी थिन। कितना थिन, नॉर्मल डायोड से 100 गुना कम हो जाता है ये, नॉर्मल डायोड से 100 गुना कम। अगर इतना है नॉर्मल डायोड में, इतना नहीं होता, इससे भी कम होता है, नॉर्मल डायोड में इतना है, तो इससे भी 100 गुना कम कर दूंगा मैं। इतने के 100 हिस्से करने पड़ेंगे, मतलब 1000 गुना ज्यादा डोपिंग करने पे 100 गुना कम हो रहा है वो। समझो मेरी बात वर्ड्स पे, समझ गए, समझ गए सर। ए नॉर्मल डायोड एग्जिबिट्स, फिर इसके बाद वापस से लिखना है पॉजिटिव रेजिस्टेंस। जो नॉर्मल डायोड होता है वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस दिखाता है, चाहे तो फॉरवर्ड बायस में हो चाहे रिवर्स बायस में। मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चा, वो दिखाता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। फॉरवर्ड में है वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, और वोल्टेज रिवर्स में कम होगा तो करंट भी कम होगा। लेकिन आपका टनल डायोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो समझ गए। हाउएवर, जबकि जैसा भी है, टनल डायोड इज अ हैवीली डोप्ड, ये बहुत ज्यादा डोप्ड होता है विद इम्प्योरिटीज। इट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट इज करंट डिक्रीजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। यानी कि जैसे करंट बढ़ेगी वोल्टेज कम होगा, या वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होगा। फटाफट इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ बच्चे पूछे थे सर टनलिंग इफेक्ट बताओ। अब टनलिंग इफेक्ट की चर्चा करते हैं आपसे, घबरा क्यों रहे हो, सब चीज हम एक एक करके अच्छे से समझते चलेंगे। इसीलिए मैंने ये पहले लिख दिया था, क्योंकि अगर मैं साथों साथ लिखता तो ये बहुत ज्यादा लेंथी बैठ जाता, और बहुत ज्यादा लेंथी बैठने के कारण आपको ये छोड़ना पड़ता, मतलब 2 वीडियोस में कवर होता, और इतना हमारे पास समय है नहीं, हमें कोर्स अपने
फोर्थ गियर में दौड़ाना है, तो जिस कारण हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से ले रहे हैं। अब टनलिंग इफेक्ट मैंने क्या बताया था समझना। टनलिंग इफेक्ट लिखने के बाद यहाँ एक फिगर बनानी है हमें, वो फिगर मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ठीक बच्चा, आपको पता है ये मेरा क्या था, वैलेंस बैंड। ये मैंने अच्छे से समझा रखे हैं वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, इससे पहले के लेक्चर देख लो सारे, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड और पीएन जंक्शन सब समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे। क्या इलेक्ट्रॉन इनसे निकलते हैं, वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो चलने के लिए कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ये बीच में क्या था बच्चा, एनर्जी गैप था। तो इसमें क्या होता है बच्चा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसके तरीके से, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। जैसे टनल में एक एक जाता है ना आदमी, एक साथ सारे नहीं घुसते, पहले भाई तू देख ले, भाई तू देख ले, एक एक करके आदमी जाता है लाइन में, तो वो क्या होता है आपका टनलिंग इफेक्ट। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है द मूवमेंट, मूवमेंट मतलब चालन, चलना, द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस एनर्जी बैंड टू द कंडक्शन बैंड, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ विद लिटिल और नो अप्लाइड फॉर वोल्ट, यानी कि जो बहुत थोड़े वोल्टेज पे या लगभग ना मान लो वोल्टेज। मतलब सर ऐसा क्यों, अरे भैया आपको पता है डिप्लेशन लेयर बहुत पतला था, वही तो रेजिस्टेंस या पोटेंशियल बैरियर का काम करता है, पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है। अब जब वही बहुत पतला हो गया तो उन पे इलेक्ट्रॉनों पर होल्स पे कोई रोकथाम करने वाला ही नहीं है। अभी आपको कोई नु कहना बंद कर दे पढ़ो मत, या मार्क्स का सिस्टम बंद कर दे, या नहीं कह दे कि नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, अनपढ़ भी फॉर्म भर सकता है, तो आप क्या पढ़ोगे थोड़ी। तो ऐसी अगर उन पर कोई जो रोक टोक लगाने वाला था एनर्जी, वो बीच में एनर्जी गैप कह रहा, डिप्लेशन लेयर वही बहुत पतला हो गया, वही कमजोर हो गया, रोक टोक लगाने वाला, तो ये रुकेंगे थोड़ी। तो इज कॉल्ड टनलिंग, क्या कहलाता है, टनलिंग कहलाता है। तो हमें क्या दिखाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीम्स टू टनल थ्रू द फॉरबिडन एनर्जी बैंड। हमें दिखाई देता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वे टनल, सुरंग में से होकर गुजर के जा रहे हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है। यहां लिख देना दिस प्रोसेस इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। समझ गए, चलिए सर टनलिंग इफेक्ट भी हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो साथ साथ। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एलईडी पढ़ेंगे। इसके बाद आपके सिलेबस में है या नहीं ये आप बताओ। चलो अब देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या जीरो से लेकर ओ से लेकर ए तक वोल्टेज बढ़ेगा, फिर नहीं वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा रहे करंट डिक्रीज होना चालू हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे पे जो करंट मिली उसे पीक करंट कहा, और जो मिनिमम पे मिली उसे वैली करंट कहा, और इन दोनों के बीच का रीजन ही निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाया। तो ये ग्राफ जैसा बना हुआ, ये फिर नॉर्मली कंडीशन मिली आगे, ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिला है इसी रीजन में, इसमें देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हम, करंट क्या हो रही नीचे है, बल्कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़नी चाहिए थी। तो यही क्या कहलाता है हमारा, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है। थ्रू द पोर्शन ओ ए, पोर्शन ओ ए के अनुसार करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फॉरवर्ड बायस, यानी कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग, ये वीएफ फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी इंक्रीज हो रही है। एंड रीचेज अ सम पीक वैल्यू, और किसी पीक वैल्यू पर पहुंच गई, ठीक आईपी पर, ये पीक वैल्यू क्या है, आईपी, एट अ फॉरवर्ड वोल्टेज वीपी, किसी फॉरवर्ड वोल्टेज पर। इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या कहा हमने, वीपी। वीपी का मतलब क्या है, पीक वोल्टेज, पीक पॉइंट वोल्टेज भी बोल देते हैं या पीक वोल्टेज भी बोल देते हैं। इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड वीपी, यानी कि हम अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को वीपी से आगे, वीपी से परे बढ़ाते हैं, ठीक, करंट डिक्रीजेस, करंट देखो वीपी से आगे जाने पे करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड रीच अ मिनिमम वैल्यू, और एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गई, इस मिनिमम वैल्यू को क्या कहा, आईवी, आईवी का मतलब वैली करंट, एंड द कोरस्पोंडिंग वोल्टेज, और आईवी के जो कोरस्पोंडिंग वोल्टेज था
वो क्या कहलाए, इज नोन एज वैली वोल्टेज। इसी कोरस्पोंडिंग वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया, वैली वोल्टेज नाम दिया। द टनल डायोड पोसेस निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि जो टनल डायोड है वो कार्य करती है किसमें, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में, जो किस किस के बीच है, पीक पॉइंट के और वैली पॉइंट के, जो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट्स के जो बीच में है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। अब टनल डायोड को क्या फायदा है, कहाँ यूज किया जाता है, तो टनल डायोड क्या है, हैज लो कॉस्ट, लो कॉस्ट है, हाई स्पीड है, देखो एकदम तुरंत कितना जल्दी एक्शन कर रही है, एंड लो पावर कंजम्पशन है, बहुत मिनिमम पावर लेती है। हैंस इट कैन बी यूज इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स होते हैं, जो पढ़ोगे आगे। हाई स्पीड स्विचिंग होते हैं, स्विच हैं आपके में, स्विचिंग नेटवर्क, माइक्रोवेव आप जानते हो, ऑसिलेटर ईटीसी में ये यूज की जाती है। तो आशा करता हूं टनल डायोड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम मिलते हैं एलईडी के साथ, लाइट इमिटिंग के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, एलईडी के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।